रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात दोम का मज़मून उर्दू है और जिसका उन्वान हम पढ़ेंगे बूझो तो जाने और गिनती। ये दो उन्वान हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले उन्वान से लग रहा है, बूझो तो जाने यानी कोई पहेली या कोई सवाल के बारे में हमसे पूछा जाएगा और फिर हमें उसका सोच के जवाब देना होगा। और दूसरा उन्वान है हमारा आज का गिनती यानी जो 1 2 3 है उसको हम अंग्रेज़ी अदाद में हम जैसे लिखते हैं, फिर उसको उर्दू अदाद में और फिर उसको हरूफ में हम कैसे लिखते हैं वो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप प्यारे बच्चे ये करें कि आप अपनी कारवाने उर्दू की जो बुक है वो खोलें और उसमें बूझो तो जाने का सबक निकालें और उस पर आज की तारीख़ लगाएं। आज की तारीख़ क्या है? 9 दिसंबर 2020। सबसे पहले उस पर डेट लगाई, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। जी तो बूझो तो जाने, पहेलियों के जवाब बूझकर उनके आगे लिखिए। यहाँ हमें पहेलियाँ दी गई हैं, हमने इनके सोच कर समझ कर कि इसका क्या जवाब होगा वो हमने इसके आगे लिखना है। हरा हरा या पीला पीला, कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकू के इसको छीला। कुछ हरा हरा है और कुछ पीला पीला है, कुछ कुछ सूखा है और कुछ कुछ गीला है, नरम नरम है और ढीला ढीला भी है, बिन चाकू के इसको छीला है। ये देखिए आगे आपको हिंट में उन्होंने एक केला भी बना के दे दिया है। तो केला ही ऐसा होता है ना कि वो हरा भी होता है और पीला भी होता है, कुछ कुछ सूखा होता है, बाहर से सूखा होता है, अंदर से वो गीला होता है, नरम नरम और ढीला ढीला होता है। और इसको हम चाकू यानी छुरी और नाइफ़, ये चीज़ें होती हैं, इनके बगैर ही हम अपने हाथ से उसको छील लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे केला। काफ ये लाम अलिफ ला को जब मिला कर लिखेंगे तो वो केला बन जाएगा। नेक्स्ट है बेशक हो ना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। आपके हाथ में या हाथ ना भी हो लेकिन फिर भी वो आपके साथ साथ चलता है, तो वो क्या होता है? साया होता है। आपका जो साया होता है, चाहे आप उसके हाथों में हाथ डालें ना या ना डालें, आप उसके साथ जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन वो आपके साथ साथ ही चलता है। बंद आँखों ने जो दिखलाया, खुली आँख तो गायब पाया। जब आप आँखें बंद करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? हमें अंधेरा नज़र आता है ना, रोशनी नज़र आना बंद हो जाती है। लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं तो वो गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है? अंधेरा गायब हो जाता है और हमें रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा अंधेरा। नेक्स्ट है तन की लंबी सर की चोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। तन की लंबी होती है और सर उसका जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो सबकी बोटी बोटी कर देती है। तो इसका क्या मतलब? ये क्या होता है? छुरी। जो चाकू होता है उसका सर जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसकी आगे वाला जो जिस्म होता है वो लंबा होता है, तन उसका लंबा होता है, लेकिन वो सबकी बोटी बोटी कर देती है ना। तो इसका आंसर छुरी। एक शय जब भी हाथ में आए, पानी पी पी के घुलती जाए। जब हमारे हाथ में आती है, हम उसको वैसे भी मुंह में डाल लें या पानी भी पिए जाए तो वो घुलती जाती जाती है, कम होती जाती जाती है। तो इसका जवाब क्या होगा? बर्फ़। मट्टी से निकली है गोरी, सर पे हरे पत्तों की बोरी। मट्टी से निकलती है ये, हरे रंग की इसकी सर पे पत्तों की बोरी होती है और नीचे से ये गोरी होती है, वाइट कलर की होती है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ मूली होती है ना। नेक्स्ट आपका अगला उन्वान है गिनती। उर्दू अदाद और हरूफ में गिनती लिखिए। अंग्रेज़ी अदाद है ये उर्दू अदाद हैं और ये हमारे हरूफ हैं। जैसे अंग्रेज़ी अदाद में 11 लिखा हुआ है, तो उर्दू अदाद में हम 11 को ऐसे लिखते हैं, 11 को ऐसे लिखते हैं और हरूफ में 11 यूँ लिखा जाता है। इसी तरह ये सारी आपको दी गई है। 12 है तो ये 12 को उर्दू अदाद में लिखा हुआ है और ये 12 हरूफ में इस तरह लिखा हुआ है। 13 है तो 13 को उर्दू अदाद में इस तरह लिखेंगे हम और हरूफ में 13 यूँ लिखा जाएगा। 14 है तो 14 का उर्दू अदाद ये है और हरूफ 14 इस तरह से है। 15 है तो 15 का उर्दू अदाद ये है और इसको 15 को यूँ हम लिख जाते हैं ना। 16 है तो 16 को यूँ लिखेंगे और 16 हरूफ में यूँ लिखा जाएगा, सीन व सो लाम हिला 16। 17 को हम उर्दू अदाद में यूँ राइट करते हैं और हरूफ में 17 इस तरह लिखा जाता है। 18 है, 18 को यूँ लिखते हैं उर्दू अदाद में और 18 हरूफ में यूँ लिखा जाता है। उसके बाद 19 को हम उर्दू अदाद में इस तरह लिखते हैं और हरूफ में इस तरह। 20 और ये 20 इस तरह हो जाता है। अब नेक्स्ट आप सब बच्चे अपना नेक्स्ट पेज ओपन करें
और उस पर हम खुद से लिखेंगे अपने हाथ से। मुदरजा ज़ैल को पहले उर्दू अदाद में और फिर हरूफ में तहरीर कीजिए। अंग्रेज़ी अदाद, उर्दू अदाद और हरूफ, ये उनकी हेडिंग दी गई है। नंबर 6 पे उन्होंने खुद से लिख दिया है उर्दू अदाद में और उसको हरूफ में भी लिख दिया है। नंबर 3 पे हम उर्दू अदाद में 3 यूँ राइट करेंगे और हरूफ में इस तरह से 3 को लिखेंगे ना। उसके बाद है 10 को उर्दू अदाद में इस तरह लिखा जाता है और साथ में हरूफ में दाल और सीन को मिलाकर 10 लिख दिया जाता है। 14 को उर्दू अदाद में यूँ राइट किया जाता है और चेवा चो दाल हेदा 14 हरूफ में हम यूँ लिख देते हैं ना। 16 को 16 को उर्दू अदाद में इस तरह राइट किया जाता है और हरूफ में भी इसको सीन व सो लाम हिला 16 इस तरह लिखा जाता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। 8 यानी 8, इसको हम उर्दू अदाद में यूँ राइट करते हैं और उर्दू में हम इसको 8 इस तरह से पढ़ते हैं, अलमदा ठेठा 8। 19 को 19 को यूँ लिखते हैं और उर्दू में 19 ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद 9 है 9, 2 है 2। यह आपने बहुत अच्छे से साफ खुद अपने हाथों से इसको अपनी बुक पर राइट करना है। आपका घर का काम यह है कि आपने जमात का काम याद करना है। जितना भी मैंने आपको अभी हमने बुक पे सॉल्व किया, अभी हमने बुक पे सॉल्व किया ना, हमने पहेलियाँ की जिसमें बूझो तो जाने के बारे में इतनी सारी पहेलियाँ थी, वो हमने राइट की और उसके बाद फिर हमने गिनती के बारे में पढ़ा। तो ये सब आपने क्या करना है, जैसे गिनती है स्पेशली उसको आपने याद करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।